दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चालक तंत्र के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण रोग के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कर्ण रोग की हेतु, संप्राप्ति और सामान्य चिकित्सा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कर्ण रोगों के निदान पंचक। इसमें सबसे पहला हमने लिया है हेतु। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट दोनों का मत हमने समझा है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं अवस्याय जल क्रीडा कर्ण कंडु येन मारुत मिथ्या योगेन शस्त्रस्य कुपितो अन्यश्च कोपने। इसका क्या मतलब हुआ? पहला वर्ड है अवस्याय, अर्थात ओस में सोना, है ना। ड्यू में अगर ज्यादा ओस में हम सोते हैं तो कर्ण रोग होता है। जल क्रीडा, जल क्रीडा अर्थात जल में खेल कूद करना। कर्ण कंडु, किसी भी प्रकार के ईयर में ईचिंग होना, है ना, कान में खुजली होना। इन सब से मारुत, कोपेन मतलब वात दोष कुपित हो जाता है। इसके अलावा और क्या उन्होंने बताया? मिथ्या योगेन शस्त्रस्य, किसी भी प्रकार का प्रोब या कोई और शस्त्र से के मिथ्या प्रयोग करने से कर्ण रोग हो जाते हैं। ओस में सोना, अवस्याय, है ना। जल क्रीडा, जल में खेलना। कर्ण कंडु, कान में खुजली होना। मिथ्या योगिन शस्त्रस्य, शस्त्रों के मिथ्या प्रयोग से। ये इतने सारे हेतु, सामान्य हेतु आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं, आचार्य वाग्भट भी लगभग सुश्रुत के समान ही कहा है उन्होंने हेतु। ये देखिए, इन्होंने कहा है आचार्य वाग्भट ने उत्तर स्थान के 17वें अध्याय का 12वां श्लोक लिया हूं मैं। प्रतिस्याय जल क्रीडा कर्ण कंडु येन मारुत मिथ्या योगेन शब्दस्य। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सुश्रुत कहते हैं कि शस्त्र के मिथ्या प्रयोग करने से, और आचार्य वाग्भट कहते हैं शब्द के मिथ्या प्रयोग करने से। शब्द के मिथ्या प्रयोग करने का दो मतलब हो सकता है, बहुत ज्यादा भाषण करना या बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन या नॉइज में रहना, है ना। तो कहते हैं प्रतिस्याय, प्रतिस्याय जो रेंटिस है ना, जो सर्दी, नॉर्मल सर्दी खांसी होता है, उससे भी कर्ण रोग हो सकता है। प्रतिस्याय। जल क्रीडा, वही है जल में खेलना। कर्ण कंडु, कान में खुजली होना। इसके अलावा मिथ्या योगेन शब्दस्य, शब्द के मिथ्या प्रयोग से, मतलब अति भाषण करने से अथवा बहुत ज्यादा आवाज नॉइज के बीच में रहने से। कुपितेन अन्यश्च कोपने, और इस प्रकार इन सभी हेतुओं से वात दोष कुपित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है इसमें देखिए, ये दोनों हेतु आचार्य सुश्रुत और वाग्भट दोनों मानते हैं। जल में खेलना और कान में खुजली होना, जल क्रीडा और कर्ण कंडु। ओस में सोना और शस्त्र के मिथ्या प्रयोग, ये सुश्रुत, स्पेशल सुश्रुत नहीं हेतु माना है, इसलिए मैंने रेड कलर से दिखाया है। और प्रतिस्याय और शब्द के मिथ्या प्रयोग से भी कर्ण रोग होते हैं, ये किसने माना है? आचार्य वाग्भट ने। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि किसी भी या जितने भी प्रकार के कर्ण रोग हैं, आचार्य सुश्रुत ने 28 प्रकार के कर्ण रोगों को बताया है। तो सुश्रुत कहते हैं कि 28 प्रकार के कर्ण रोग जल में खेलने से, कान में खुजली होने से, ओस में सोने से या कान में प्रयोग किए जाने वाले शस्त्र के मिथ्या प्रयोग। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जल में खेलना, कान में खुजली होना, प्रतिस्याय और शब्द के मिथ्या प्रयोग से। सवाल ऐसा हो सकता है कि कर्ण रोगों के निम्न में से कौन से हेतु नहीं है, तो आपको याद रखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, हम संप्राप्ति के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्राप्य स्रोत शिरा कुर्यात शूलम स्रोतसी वेगवान ते वही कर्णगता रोगा अष्टविंशति इति अरिता। अर्थात जो भी प्रकुपित हुए दोष हैं वो कर्ण शिराओं में अनुसरण करते हुए, प्राप्य स्रोत शिरा, स्रोत शिराओं में को प्राप्त होकर, कुर्यात शूलम, कर्ण शूल उत्पन्न करते हैं। कर्ण में कैसे? स्रोतसी वेगवान, वेग पूर्वक कर्ण में शूल उत्पन्न करते हैं। कर्ण में वेगवत शूल उत्पन्न करके, है ना, कर्णगता रोगा अष्टविंशति थी, और 28 प्रकार के कर्णगत रोगों को उत्पन्न करते हैं। बार फिर से देखिए क्या कह रहा है कि प्रकुपित हुए दोष स्रोत शिरा प्राप्य, स्रोत कान के शिराओं में प्राप्त होकर कर्ण स्रोत में वेग पूर्वक, है ना, शूल उत्पन्न करते हैं। प्राप्य स्रोत शिरा कुर्यात शूलम स्रोतसी वेगवान, है ना, तैवे कर्णगता रोगा अष्टविंशति, 28 है ना, 28 कर्णगत रोग बताए इति अरिता।
बिल्कुल ऐसे ही आचार्य वाग्भट ने भी कहा है कि प्राप्त स्रोत सिरा कुर्यात शूलम स्रोतसी वेगवत, है ना, कि प्रकुपित हुए दोष कर्ण सिराओं का अनुसरण करते हुए कर्ण में वेगवत शूल उत्पन्न करके 28 प्रकार के कर्ण रोग उत्पन्न करते हैं। आई होप ये संप्राप्ति समझ में आया होगा कि सबसे पहले दोष प्रकुपित हुए, दोष प्रकुपित होकर ऊर्ध्वगामी होकर कर्ण के सिराओं में जाकर कान में आते हैं और वेग पूर्वक क्या करते हैं, वेदना उत्पन्न करते हैं, शूल उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार कर्ण रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सामान्य चिकित्सा की। चाहे कोई भी कर्ण रोग हो, उन सब में सामान्य पुरुष रूप से हम क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम अव्यायामम अशिरोस्नानम ब्रह्मचर्यम अकथनम, अर्थात किसी भी या सभी प्रकार के कर्ण रोगों में सामान्य रूप से घृतपान, रसायन का सेवन, व्यायाम का त्याग, सिर को छोड़कर स्नान करना, अशिरः स्नान, ठीक है, ब्रह्मचर्य पालन और अकथन अर्थात कम बोलना या भाषण नहीं करना, है ना, ये सब चिकित्सा बताया गया है। सामान्य चिकित्सा सभी प्रकार के कर्ण रोगों में निम्न समान चिकित्सा करनी चाहिए। कौन कौन से, घृतपान, घी का सेवन करना चाहिए, घी पीना चाहिए, रसायन का सेवन करना चाहिए, सिर को छोड़कर स्नान करना चाहिए, इसी के लिए श्लोक आया है, श्लोक में शब्द है अशिरः स्नानम, है ना, सिर को छोड़कर स्नान करना, अशिरः स्नानम, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अकथनम अर्थात व्यायाम और भाषण का त्याग करना चाहिए। क्लियर है, मानसिक चिकित्सा समझ में आया। ये 5 पॉइंट है, घी पीना, रसायन सेवन करना, सिर को छोड़कर स्नान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यायाम और भाषण का त्याग करना। कई बार ये 2 नंबर के सवाल या 3 नंबर के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये श्लोक लिख दीजिए और ये एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको रेफरेंस के साथ लिखते हैं तब तो बेस्ट है। ठीक है, अब हम अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कर्ण रोगों के सामान्य हेतु क्या कौन कौन से हैं, फिर हमने देखा उसकी संप्राप्ति, कैसे ये फैलता है हमारे बॉडी में कर्ण रोग, फिर हमने देखा सामान्य चिकित्सा। अब हम देखेंगे कि कर्ण रोग की कितनी संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कर्ण रोग आचार्य चरक के द्वारा 4 प्रकार के कर्ण रोग बताए गए हैं। कौन कौन, वातज कर्ण रोग, पित्तज कर्ण रोग, कफज और सन्निपातज, ये 4 प्रकार के कर्ण रोग आचार्य चरक ने बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 28 प्रकार के कर्ण रोग बताए हैं। ठीक है, और सभी के सभी कर्ण रोग सुश्रुत द्वारा वर्णित सभी कर्ण रोग साध्य है। साध्य है मतलब कंप्लीटली क्यूरेबल है, कंप्लीटली ट्रीटेबल है। क्लियर है। आचार्य वाग्भट ने 25 प्रकार के कर्ण रोग बताए हैं, जिसमें से उन्होंने 10 जो कर्ण रोग है वो कर्णपालीगत रोगों का वर्णन किया है। मतलब आपका जो ईयर पिना होता है कर्णपाली, वहां पर होने वाले 10 प्रकार के रोगों का वर्णन किया है वाग्भट ने ही। अगर मैं साध्यता की बात करूं तो 25 में से उन्होंने 4 ऐसे रोगों का वर्णन किया है, 4 ऐसे कर्ण रोग हैं जो बिल्कुल ही ट्रीट नहीं हो सकते, असाध्य है। कौन कौन, कर्ण पिपली, कर्ण विदारी, सर्वज कर्णशूल और कुची कर्ण। याद कैसे रखोगे कि PVSK, है ना, आपने सुना होगा पॉली पीवी पाइप भी होता है ना, PVSK याद रख लेना, उससे आपको याद रह सकता है। 4 प्रकार के वाग्भट्टोक्त कौन कौन से असाध्य कर्ण रोग है, तो आंसर क्या होगा, कर्ण पिपली, कर्ण विदारी, है ना, S मतलब सन्निपातज कर्णशूल, S में दोनों वर्ड आ गए, सन्निपातज और शूल, के मतलब कुची कर्ण, PVSK। ठीक है, और यापे, अगर आप ये 4 याद रखते हो उनका नाम तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये एक जो कर्ण रोग है याप्य है, उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आचार्य वाग्भट ने कर्ण तंत्रिका जो कर्णपालीगत व्याधि है उसको याप्य बताया है। ठीक है, इसमें से 4 कर्ण रोग असाध्य है, 1 याप्य है, तो बचा 20, 20 के 20 कर्ण रोग साध्य है। उसके बाद वो उस कर्ण रोग में कौन सा दोष प्रधान है, वात दोष प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, या वात पित्त प्रधान है, या वात कफ प्रधान है, तो मतलब नाम के अलावा फिर वो कौन सा दोष प्रधान व्याधि है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके लक्षण और चिकित्सा, इतनी बातें याद रखनी है। लेकिन लक्षण और चिकित्सा के लिए हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, हर एक एक कर्ण रोग का लक्षण और चिकित्सा को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम समझते हैं 28 प्रकार के कर्ण रोग, 17
प्लस 11, 17 कर्ण रोग मैं क्यों अलग लिया हूं ये समझिए। ये ऐसे कर्ण रोग है जिनके 2 2 4 4 7 7 प्रकार है, इसलिए 17 ऐसे कर्ण रोग है। उसको याद, पहले नाम देखिए क्या क्या है। नाम है अर्श, अर्बुद, सोफ, है ना, विद्रधि। आप इसका नाम याद रखने के लिए याद रख सकते हो ASAV। देखिए एक होता है ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, याद है क्या? आप याद रखोगे ASAV। 17 प्रकार के रोग हैं। कौन कौन? अर्श, कर्ण अर्श, ठीक है, कर्ण अर्बुद, कर्ण सोफ और कर्ण विद्रधि। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया हो। मैंने जो ट्रिक लिखा वो ऐसा है, ASAV, मतलब कर्णर्स, कर्णर्स, ए कर्णर्स, ठीक है, ए कर्ण अर्बुद, एस मतलब कर्ण सोफ, वी मतलब कर्ण विद्रधि। 17 कैसे हैं देखिए। कर्ण अर्स कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। कर्ण अर्बुद की बात करें तो कर्ण अर्बुद कितने हैं? 7 प्रकार के, ठीक है। 7 प्रकार के कौन कौन है देखिए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और MMR। MMR मांसज, मेदज और रक्तज। क्लियर है? याद रहेगा, मांसज, मेदज, रक्तज। कर्ण अर्बुद 7 है। कौन कौन? वापिकसा प्लस MMR। इस तरह से आप दिमाग में रखेंगे तो याद रहेगा आपको। और मैंने बताया आपको ट्रिक, क्या बताया? ASAV। 17 रोग कौन है? एज सुन एज पॉसिबल नहीं, एज सुन एज, है ना, जो भी आप कह सकते हो, वैल्यूएबल, ठीक है। कर्ण अर्बुद, कर्ण अर्स, कर्ण सोफ, कर्ण विद्रधि। अर्स कितने? 4। अच्छा, नाम याद रखने का तरीका भी समझ लीजिए। कर्ण अर्स, कर्ण अर्बुद, कर्ण सोफ, कर्ण विद्रधि, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है 47 42, ठीक है, 4 7 4 2। कर्ण अर्स, कर्ण अर्बुद, कर्ण सोफ और कर्ण विद्रधि, ठीक है। आप AASV भी याद रख सकते हो, 47 42। या ऐसे देखे, कर्ण अर्स 4, कर्ण सोफ हो गया आपको 4 4, कर्ण अर्बुद हो गया आपको 7 और ये हो गया 2, 44 72। ऐसे याद रख लो आप, जैसे याद रखना, ठीक है। कर्ण अर्स 4 हो गए, कर्ण अर्बुद 7, कर्ण सोफ 4 और कर्ण विद्रधि 2। कर्ण विद्रधि कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? इसमें है, एक होता है दोषज विद्रधि और एक होता है शतज विद्रधि, ठीक है। कर्ण सोफ, श्वेल होना, है ना, कान में। वातज कर्ण सोफ, पित्तज, कफज और सानिपातज। आई होप ये 17 व्याधि आपको क्लियर हो गए। 4 7 4 7, है ना, 4 7 4, सॉरी 2, माफ कीजिए, 4 7 4 2। कर्ण अर्स, कर्ण अर्बुद, कर्ण सोफ, कर्ण विद्रधि। अब हम बात करते हैं वातज कर्ण रोग 8 प्रकार के कौन कौन है। देखिए, वातज 8 तो मैंने लिख दिया है कि टोटल अगर आपसे पूछे कि कर्ण रोग, आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए कर्ण रोग में वातज कर्ण रोग की संख्या कितनी है, तो आंसर लिखोगे 8। लेकिन आपको यहां पर सिर्फ 5 पे ही ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि बचे हुए जो 3 वातज है वो इसमें आ गए, कर्णर्स वातज कर्णर्स, है ना, वातज कर्ण अर्बुद, वातज कर्ण सोफ। तो आपको यहाँ पे 5 ही ध्यान रखना है। कौन कौन? देखिए, कर्णशूल, कर्ण प्रणाद, कर्ण स्त्राव, कर्ण बाधेर्य और कर्ण श्वेड, है ना, कान में बहुत ज्यादा पेन होना, कान में अजीब सी आवाजें आना, ना, कर्ण प्रणाद, कान से किसी तरह का सिक्रीशन डिस्चार्ज होना, बिल्कुल सुनाई नहीं देना, कर्ण बाधेर्य और कर्ण स्वेड, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पर हो गए और ये 3 आपके वातज कर्णर्स, वातज कर्ण अर्बुद और वातज कर्ण सोफ यहाँ पे हो गए। टोटल आचार्य सुश्रुत ने कितने वातज कर्ण रोग बताए? तो आंसर है 8। अब हम बात करते हैं पित्तज, 3 कर्ण रोग है। कौन कौन है? कर्णवर्च, कर्णवर्च को ही कर्णगुथ भी कहते हैं। गुथ मतलब ईयर वैक्स, कान में बहुत ज्यादा मल जो हो जाता है, कर्णवर्च। कर्ण प्रतिनाह,
और पूतीकर्ण है ना, बैड स्मेल, फॉल स्मेल टाइप का आना है उसके अंदर से। और 3 प्रकार के पित्तज है, वर्च, कर्णवर्च, कर्ण प्रतिनाह और पूतीकर्ण। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कर्ण रोग के कर्णशूल के बारे में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।